हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों का स्वागत है आज एक और नई वीडियो के साथ। तो आज हम लोग दूसरा ग्राफ बनाएंगे जिसमें इस बार मिनिमम ऑफ जेड दे रखा होगा। पार्ट वन में मैक्सिमम ऑफ जेड दे रखा था। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर पार्ट वन देख सकते हैं। तो आइए करते हैं हम लोग ये क्वेश्चन स्टार्ट। तो मिनिमम ऑफ जेड दे रखा है हम लोगों को 10x1 प्लस 6x2 और सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट दे रखे हमें 5x1 प्लस 3x2 लेस देन 30 एंड x1 प्लस 2x2 लेस देन 80 और x1 x2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला वही काम है, सॉल्यूशन डालेंगे। सॉल्यूशन डाल के ये हमें इनइक्वलिटीज़ दे रखी है तो हम लोग इन्हें किस में चेंज करेंगे, जल्दी बताइए। इनइक्वलिटीज़ को चेंज करेंगे हम लोग इक्वलिटीज़ में। तो आइए कंसिडर करते हैं, कंसिडर द इनइक्वलिटीज़ एज ए इक्वलिटीज़। तो मैं इसे जल्दी से लिख लेता हूँ। तो ये हमने इनइक्वलिटीज़ को कंसिडर कर लिया कि सारी की सारी इक्वलिटीज़ में। तो हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं 5x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 30। इसे हम लोग लेट कर लेंगे कि हमारी पहली इक्वेशन है। सेम एज इसे लेट कर लेंगे x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 18। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो सेम एज जैसे हमने पिछले पार्ट में किया था, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट 5x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 30। तो हम लोग x1 में पहले 0 पुट करेंगे, पुट x1 इक्वल टू 0, तो बचेगा हमारा सिर्फ 3x2 इक्वल टू 30। तो x2 की वैल्यू आ जाएगी 30 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 10। 3 10 या 30 होता है। अब x2 में 0 पुट करेंगे तो हमें x1 की वैल्यू आ जाएगी। तो 5x1 इक्वल टू कितना बचेगा 30। x2 तो अगर 0 पुट करेंगे तो 3 0 से 0 हो जाएगा, तो बचेगा कितना 5x1 इक्वल टू 30। अब x1 की वैल्यू निकालने के लिए 30 को डिवाइड कर देंगे 5 से, तो ये आ जाएगा हमारा 5 6 जा 30। तो यहाँ पे ये बन गया हम लोगों का x1 x2 जब हमने x1 में 0 पुट किया था तो हमारी x2 की वैल्यू आई थी 10, और जब हमने x2 में 0 पुट किया था तो हमारी x1 की वैल्यू आई 6। सेम एज इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन के लिए भी हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं टेकिंग इक्वेशन सेकंड x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 18। ठीक है, तो यहीं पे भी सेम एज इट इज़ पुट x1 इक्वल टू 0। तो x1 अगर 0 पुट कर देंगे तो 1x इंटू मतलब 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो बचेगा कितना 2x2 इक्वल टू 18। और x2 की वैल्यू निकालने के लिए 18 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये आ जाएगा हम लोगों का 9। फिर पुट x2 इक्वल टू 0। अभी x1 में हम लोगों ने 0 पुट किया था, अब x2 में 0 पुट करेंगे। अगर x2 में 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 0 होता है, तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हम लोगों की 18। ठीक है, चाहे यहाँ पे 1 ले लीजिए, 1 को बाद में डिवाइड करेंगे तो वो बाद में 18 ही आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं x1 x2 जब हम लोगों ने x1 की वैल्यू 0 पुट करी थी तब 9 आया था, और जब x2 में वैल्यू 0 पुट करी तो x1 की वैल्यू आई 18। देखिए, तो अब यहाँ पे हम लोग ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, जब x1 की वैल्यू 0, x1 ये रहा हमारा x1 एक्सिस, ये रहा हमारा x2 एक्सिस। जब x1 की वैल्यू 0 थी तो x2 था हमारा 10। जब x1 की वैल्यू 0 तो x2 था हमारा 10, तो मतलब ये हो गया हमारा 0,10। जब x1 की वैल्यू 6 थी और x2 0 था तो ये आ गया, एक पॉइंट हम लोगों का ये आ गया, तो ये आ गया 6,0। तो इसे हम लोग यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ ऐसे। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी कौन सी, 5x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 30। ये हमारी इस इक्वेशन की लाइन हो गई।
सेम एज इसी तरीके से जब x1 की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में देखेंगे, जब x1 की वैल्यू 0 थी तो x2 की वैल्यू थी 9 मतलब कुछ यहाँ पर आएगा 8 और 10 के बीच में, और जब x2 की वैल्यू 0 तो x1 की वैल्यू थी 18, तो ये कुछ यहाँ पर ऐसे आ गया। अब देखिए, अब रीजन ड्रॉ करेंगे, दोनों की दोनों इनइक्वलिटीज़ जो हैं वो कैसी हैं, लेस देन की हैं, तो इसका मतलब इस तरफ आएगा, तो इसका हम लोग बना लेते हैं इस तरफ कुछ इस तरीके से। तो देखिए इस लाइन के नीचे का एरिया आ गया, सारा का सारा कवर हो गया, लेस देन की कंडीशन थी। सेम एज इसी लाइन के लिए भी हम लोग ऐसे ही कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा मोस्ट कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, मतलब ये वाला जो रीजन है, ये हमारा कॉमन एरिया आ रहा है। तो ये वाला पॉइंट हम लोगों को पता ही है कितना है, ये पॉइंट हमारा है 0,9, और ये वाला पॉइंट भी हमें पता है 6,0, और ये वाला पॉइंट भी हमें पता है 0,0, लेकिन हमें ये वाला पॉइंट नहीं पता। ये वाला कौन सा पॉइंट है, इंटरसेक्शन ऑफ इन दोनों इक्वेशन का इंटरसेक्शन है, इन दोनों इक्वेशन का ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल के आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इस पॉइंट मतलब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x1 और x2 की वैल्यू निकालते हैं, तो हमारे कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएंगे x1 और x2 के। तो आइए चलते हैं हम लोग इनकी तरफ कि ये पॉइंट कैसे निकाले जाएंगे। हाँ, तो चलिए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो हमने इसे माना था फर्स्ट इक्वेशन, इसे माना था सेकंड इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में मैं x को एलिमिनेट करूँगा, तो इसमें मैं यूज़ करूँगा एलिमिनेशन मेथड। तो आप लोगों ने एलिमिनेशन मेथड क्लास 10th में पढ़ा होगा। तो मैं इसमें x1 को एलिमिनेट करने के लिए इसमें 5 से मल्टीप्लाई करूँगा ताकि x1 जो है हमारा एलिमिनेट हो जाए। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मल्टीप्लाई बाय 5 इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 5x1 प्लस 5 2 जा 10x2 इक्वल टू 18 5 जा 90। तो ये बन गई। अब हमारी जो सेकंड इक्वेशन में हमने 5 की मल्टीप्लाई करी थी वो इक्वेशन बन गई। तो अब यहाँ पे मैं पहली इक्वेशन में से इस वाली इक्वेशन को माइनस कर दूंगा, तो ये आ जाएगा हमारा 5x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 30। और यहाँ पे हम लोग इस वाली इक्वेशन को यूज़ करेंगे 5x1 प्लस 10x2 इक्वल टू 90। यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया। तो ये 5x1 से 5x1 एलिमिनेट हो गया। प्लस के 3x2 में से माइनस का 10x2 जाएगा तो माइनस का 7x2 बचेगा इक्वल टू प्लस के 30 में से जब माइनस का 90 जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा 60। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया तो बचा 7x2 इक्वल टू 60। अब x2 की वैल्यू निकालने के लिए 60 को डिवाइड कर देंगे 7 से। जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8.57। x2 की वैल्यू आ गई हमारी 8.57। अब ये जो x2 की वैल्यू 8.57 आई है इसे हम लोग पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। आप चाहे तो सेकंड इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x2 इज इक्वल टू 8.57 इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन में। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 5x1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 8.57 इक्वल टू 30। अब 5x1 जब 3 की मल्टीप्लाई 8.57 में करेंगे तो ये आएगा हम लोगों का 25.71 इक्वल टू 30। अब ये इधर प्लस का उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, मतलब 30 में से माइनस कर देंगे तो 5x1 इक्वल टू हो जाएगा 30 माइनस 25.71। और जब इसे माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4.29। अब x1 की वैल्यू निकालने के लिए 4.29 को डिवाइड कर देंगे 5 से तो ये आ जाएगा हम लोगों को 0.86। तो x1 कोऑर्डिनेट मिल गया हमें 0.86 और x2 कोऑर्डिनेट मिल गया हमें 8.57। तो चलिए इसे ग्राफ में हम लोग शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रहा हमारा ग्राफ। तो ये निकल जाएगा हम लोगों का कितना,
ये x1 की वैल्यू थी हम लोगों की 0.86, तो ये हो गया 0.86, और x2 की जो वैल्यू थी वो थी कितनी 8.57, तो यहाँ पे आ जाएगा 8.57, ये कॉमा है, ठीक है। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट था वो निकल गया हमारा 0.86 और 8.57। अब हमें इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे क्या निकालना है, मिनिमम ऑफ जेड निकालना है, मिनिमम ऑफ जेड निकालना है, जो कि हमसे पूछा गया है। तो मिनिमम ऑफ जेड है हमारा 10x1 + 6x2, तो यही वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो हमारा मिनिमम ऑफ जेड निकल जाएगा। तो आइए चलते हैं हम लोग अपना मिनिमम ऑफ जेड निकालते हैं। हाँ, तो अब हम लोगों को अपना मिनिमम ऑफ जेड निकालना है 10x1 + 6x2 पर। तो हम लोगों ने जो पॉइंट रिप्रेजेंट करे थे ग्राफ में, तो साइड में आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा, तो आप इस ग्राफ में देख सकते हैं हमारे कौन कौन से पॉइंट थे। एक पॉइंट था 0,0, दूसरा पॉइंट हमारा है 0,9, तीसरा पॉइंट है हम लोगों का 6,0, और चौथा पॉइंट है हम लोगों का 0.86, 8.57। तो इन पॉइंट्स पे हमें मिनिमम ऑफ जेड निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 10 × 0 + 6 × 0, तो ये कितना आ जाएगा हम लोगों का 10 × 0 और 6 × 0, 0 ही आ जाएगा, तो ये आ गया 0। अब यहाँ पे सेकंड कोऑर्डिनेट पे निकालते तो ये आ जाएगा 10 × 0 + 6 × 9 = 54, तो ये आ गया हमारा 54। सेम एज इसी तरीके से 10 × 6 + 6 × 0, तो 10 6 × 60 होता है, तो ये आ जाएगा हम लोगों का 60। सेम एज इसी तरीके से ये निकालेंगे 10 × 0.86 + 6 × 8.57, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे आपस में और प्लस करके आंसर आ जाएगा ये तो हम लोगों का 60, ये भी 60, ये भी 60। तो आप देख सकते हैं इन चारों में से सबसे मिनिमम कौन है, 0। तो मिनिमम जो वैल्यू है वो जो मिनिमम ऑफ जेड है वो हम लोगों का कितना है, 0। किस पॉइंट पे, 0,0 पर। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं द मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड = 0, क्योंकि हमारी जो मिनिमम वैल्यू है ये 0, किस पॉइंट पे, 0,0 पे। तो आइए मैं जल्दी से लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 8.0,0। तो ये वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि वो भी कुछ सीख सके नया, और नई नई वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें प्रो अकेडमी।